सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के अम्बेडकर संदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपके समक्ष रखेंगे कि बाबा साहब गोलमेज सम्मेलन में दलितों के अधिकारों के संबंध में आखिर कौन सी गारंटी चाहते थे। बाबा साहब यूं ही मौलिक अधिकारों को सम्मिलित कर दिया जाए भारतीय संविधान में, ऐसा नहीं चाहते थे, बल्कि बाबा साहब गारंटी चाहते थे। आखिर गारंटी किस बात की चाहते थे, आज के अम्बेडकर संदेश में हम आपको बता दें। सम्मानित साथियों, प्रथम गोलमेज सम्मेलन के उपरांत कई समितियों का गठन किया गया, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी अल्पसंख्यक कमेटी। अल्पसंख्यक कमेटी में बाबा साहब ने अपना पुरजोर तरीके से जो पक्ष रखा, अपना स्पीच दिया, उसको भी हम आपके समक्ष रख चुके हैं। साथियों, बाबा साहब ने एक ज्ञापन भी दिया है, जिस ज्ञापन को हम अगले अम्बेडकर संदेश में रखने वाले हैं। लेकिन आज के अम्बेडकर संदेश में अल्पसंख्यक कमेटी की जब बैठक चल रही थी तो उसमें बाबा साहब भी सम्मिलित हुए थे और अल्पसंख्यक कमेटी के अध्यक्ष महोदय से क्या बाबा साहब गुजारिश करते हैं, कौन से ऐसे अधिकार की बाबा साहब गारंटी की बात करते हैं और बिना उसके गारंटी के संविधान को ना मानने की भी बात कहते हैं। आखिर वो कौन सी महत्वपूर्ण गारंटी थी जो बाबा साहब दलितों के लिए, अस्पृश्यों, अछूतों के लिए चाहते थे। आज के अम्बेडकर संदेश का सबसे आकर्षित करने वाला यही बिंदु होगा जो हम अब आपके समक्ष रखने जा रहे हैं। हमारा आपसे निवेदन है कि अम्बेडकर संदेश को हमेशा अंत तक सुना करें, अंत तक वाच किया करें, जिससे संपूर्ण सारांश लेकर ही आप यहाँ से जाएंगे। हर अम्बेडकर संदेश के अंत में एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। वो महत्वपूर्ण प्रश्न आज के ही अम्बेडकर संदेश से रिलेटेड होता है। जो साथी उस प्रश्न का जवाब देते हैं, हम समझ जाते हैं कि उन्होंने अम्बेडकर संदेश को अंत तक वाच किया है। तो आइए शुरू करते हैं आज का अम्बेडकर संदेश। BBAIC अर्थात बुद्धा बोधिसत्व अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर सारनाथ वाराणसी के सौजन्य से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय खंड 5 से, जिसका शीर्षक है डॉक्टर अम्बेडकर गोलमेज सम्मेलन में। बाबा साहब कहते हैं, इस समिति के समक्ष विभिन्न समुदायों की जो मांगे रखी गई हैं, पैराग्राफ 3 उन सबका सारांश है। अध्यक्ष कहते हैं हाँ। बाबा साहब कहते हैं, मेरा एक सुझाव है। दलितों ने इस आधार पर कि उनकी स्थिति अन्य अल्पसंख्यक वर्गों से अलग है, अपने हित में जो मांगे रखी हैं उन्हें भी इसमें जोड़ना चाहिए। जोड़ने से मेरा तात्पर्य यह नहीं है कि इस सम्मेलन ने इन मांगों को स्वीकार कर लिया है, किंतु पूर्णता के लिए उन मांगों को रखा जाए। इन मांगों के संदर्भ में उपयुक्त पैराग्राफ में एक और पैराग्राफ जोड़ दिया जाए जो इस प्रकार हो। दलित वर्ग के लोग चाहते हैं कि अस्पृश्यता को कानून के द्वारा पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, अधिकारों के स्वतंत्र और निर्बाध उपयोग की गारंटी दी जाए और इसके प्रति किसी भी तरह की लापरवाही या पूर्वाग्रह के खिलाफ उन्हें गवर्नर जनरल और भारत मंत्री के समक्ष अपील करने का अधिकार हो। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, लेकिन आप मुझसे सहमत होंगे कि तमाम सुझावों के बारे में अभी और भी ब्यौरा जुटाना होगा। जो भी व्यवहारिक होंगे उन्हें तो लिया ही जाएगा। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, मैं सहमत हूँ। अध्यक्ष कहते हैं, कुछ विधायी और कुछ प्रशासनिक। डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, लेकिन इस समिति के समक्ष विभिन्न समुदायों ने अपनी क्या मांगे रखी हैं और दलितों ने अपने हित के लिए इन मांगों के अतिरिक्त क्या क्या मांगे रखी हैं। पैराग्राफ उनका सारांश तो प्रस्तुत करता ही है, इसे तो जोड़ा ही जा सकता है। तब अध्यक्ष महोदय कहते हैं, लेकिन इसमें है तो बिना किसी भेदभाव के इत्यादि। जो पिछले अम्बेडकर संदेश में हमने आपको बताया था कि बाबा साहब इस बात पर अड़े थे कि बिना भेदभाव के इस शब्द को जोड़ा जाए और अंततः अध्यक्ष महोदय ने बाबा साहब को ही अधिकृत कर दिया कि आप इसमें संशोधन कर लीजिए। अब बाबा साहब जो अगली बात कहने जा रहे हैं उसको जानना जरूरी है। बाबा साहब कहते हैं, संविधान में ये लिख देना कि किसी भी व्यक्ति के साथ पक्षपात नहीं किया जाएगा और हर व्यक्ति को अपने अधिकारों के स्वतंत्र निर्वहन का हक होगा, काफी नहीं है। ये काफी नहीं है, सिर्फ लिख देना काफी नहीं है।
हम जानते हैं कि लोग हमें इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने देंगे। यह बात मैं पूरे विश्वास से कर रहा हूँ। अधिकारों के बारे में मैं मात्र कागजी गारंटी नहीं चाहता, पूरा समुदाय हमारे खिलाफ उठ खड़ा होगा और हम संविधान प्रदत्त अधिकारों के 10वें हिस्से का भी उपयोग नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि संविधान केवल यही घोषणा न करे कि बाकी समुदाय की तरह दलितों के भी मौलिक अधिकार हैं, बल्कि इस बात की पूरी व्यवस्था की जाए कि दलित इन मौलिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सके। अध्यक्ष कहते हैं, मान लीजिए यदि कोई विधानमंडल ऐसा कानून नहीं बनाता है जो आपके पक्ष में जाए तो यह संविधान का उल्लंघन हुआ। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, नहीं, मेरा कहना है कि जो ज्ञापन मैंने आपको दिया है, आप सबको दिया है, उसमें मैंने कुछ उपाय सुझाए हैं कि कैसे दलितों के अधिकारों की रक्षा की जा सकती है। क्या कुछ किया जाए कि दलित संविधान में दिए गए अधिकारों का बिना किसी बाधा के उपयोग कर सके। जरूरी नहीं कि मेरे सुझाव से समिति के लोग संतुष्ट हों, वे चाहें तो अन्य बेहतर उपाय भी सुझा सकते हैं। मैं तो बस इतना चाहता हूं कि जो दस्तावेज तैयार किया जा रहा है उसमें ये बात दर्ज होनी चाहिए कि दलित वर्ग के लोग संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा मात्र से संतुष्ट नहीं होंगे। वे चाहते हैं कि संविधान उनके इन अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग की गारंटी भी दे। इसे अमल में कैसे लाया जा सकता है, इस पर मैंने अपने ज्ञापन में कुछ कार्यविधियां सुझाई हैं। श्री फुट कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर के साथ मेरी पूरी सहानुभूति है, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर हम अलग अलग वर्गों की अलग अलग मांगों को जोड़ेंगे तो बड़ी मुश्किल होगी। हमने मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया है और पैराग्राफ 16 के अंत में शामिल भी कर लिया है। अब अलग अलग मांगों को ब्यौरेवार जोड़ना होगा। डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, पैराग्राफ 16 के अंतिम 2 वाक्य दलितों के लिए सीटों के बंटवारे तक ही सीमित हैं। ये मामला अलग है। मैं जिस बात पर जोर दे रहा हूँ वह यह है कि संविधान हमें चाहे जो अधिकार दे दे, भारत की 99% जनता हमें इन अधिकारों का उपयोग नहीं करने देगी। इन कागजी अधिकारों का मेरे लिए तब तक क्या मतलब होगा जब तक कि संविधान ये गारंटी न दे दे कि जो भी इन अधिकारों का हनन करेगा उसे दंड दिया जाएगा। मैं इस पर जोर नहीं दूंगा कि समिति मेरे प्रस्तावों को मंजूर करे। मैं इतना चाहता हूं कि दलित वर्ग की ओर से मैंने जो भी मांगे रखी हैं संविधान में उन्हें स्थान मिले। अध्यक्ष महोदय कहते हैं, मुझे आपसे पूरी सहानुभूति है, लेकिन संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा करने वाला एक पैराग्राफ जोड़ना और इन अधिकारों का निर्वहन करने वाले कानून बनाने में बड़ा अंतर है। भविष्य में जिन कानूनों के तहत इन अधिकारों को अमल में लाया जाएगा, आप उन सब का संविधान में उल्लेख नहीं कर सकते। संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा के बाद जब आपके प्रतिनिधि विधानमंडल में पहुंचे तो वे अन्य प्रतिनिधियों के साथ मिलकर ऐसे कानून बनाएं जिनसे इन अधिकारों को अमल में लाया जा सके। यदि आप सारी बातें संविधान में ही लिखवाना चाहेंगे तो संविधान बनाना ही मुश्किल हो जाएगा। तब बाबा साहब क्या कहते हैं? कहते हैं, मैं आपसे सहमत हूँ। मौलिक अधिकारों की घोषणा मात्र से क्या होने वाला है? किसी व्यक्ति को ये बताना कि तुम्हारे ये अधिकार है नाकाफी है। जब तक ये सुनिश्चित न हो जाए कि वह इन अधिकारों का इस्तेमाल कर सकता है, कोई बाधा आएगी तो उसे दूर किया जाएगा। संविधान में ये गारंटी अवश्य दी जानी चाहिए। महज ये घोषणा कर देने से कि अस्पृश्यता खत्म हो गई, फला चीज खत्म हो गई, तो काम नहीं चलेगा। बाबा साहब आगे कहते हैं पुरजोर तरीके से। अध्यक्ष महोदय की बातें पहले हम जान लेते हैं। वो कहते हैं कि हम सारी बातें समझ गए, इसलिए उसे बार बार दोहराने से क्या लाभ है। डॉक्टर अंबेडकर का कहना है, किसी संविधान में मौलिक अधिकारों की घोषणा का तब तक कोई अर्थ नहीं है जब तक कि इसे कानूनी रूप से लागू करने की गारंटी नहीं दे दी जाती। कानून द्वारा इसे लागू करने के लिए ऐसे कानून होंगे जो मौलिक अधिकारों के हनन से संबद्ध अपराधों को परिभाषित करे और दंड सुनिश्चित करे। इस मामले में अपराधों को परिभाषित करना आसान काम नहीं है। लॉर्ड रीडिंग यहाँ बैठे हैं, वह वकील हैं, मैं तो वकील हूं नहीं, इस बारे में वह बेहतर बता सकते हैं। पर मेरा मानना है कि संविधान आपको कुछ अधिकार देता है, इसके साथ मौलिक अधिकारों के हनन से संबद्ध अपराध और दंड की व्यवस्था जोड़ना उचित नहीं है। मान लीजिए कि वास्तव में इन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करते हुए किसी दलित को प्रताड़ित किया जाता है
तो क्या वह न्याय पाने के लिए अदालत में नहीं जा सकता? मेरे साथियों, अध्यक्ष महोदय का कहने का तात्पर्य यह है, संविधान में क्या व्यवस्था होनी चाहिए ये प्रावधान कर दिया जाएगा। यदि उसका कोई उल्लंघन करता है तो फिर आप अदालत जाइए, अदालत में जाकर अपना केस दर्ज कराइए और उसमें मुकदमे को आगे बढ़ाइए और लड़ाई लड़िए, संघर्ष कीजिए। ये यहाँ पर अध्यक्ष महोदय अल्पसंख्यक कमेटी के कह रहे हैं। बाबा साहब का कहना था कि संविधान में ही इस बात को कह दिया जाए कि यदि आप पक्षपात करेंगे, छुआछूत करेंगे, जातिवाद करेंगे, शोषण, अत्याचार, अन्याय करेंगे तो आपको दंड का भागीदार बनना पड़ेगा और किस तरह का दंड होना चाहिए वो व्यवस्था यहाँ पे कर दी जाए। मेरे साथियों, हम आपको बता दें, ये तो 1930 गोलमेज सम्मेलन में, चूंकि यहाँ तो सब कुछ अंग्रेजों के हाथ में था, बाबा साहब ने अपनी बात को रख दिया, बाबा साहब ने अपना ज्ञापन दे दिया, सभी बिंदुओं को एक्सप्लेन कर दिया, स्पीच के माध्यम से, बहस के माध्यम से, हर बिंदु पर बाबा साहब कहीं चूके नहीं किसी मामले में। लेकिन जब बाबा साहब को भारत का संविधान बनाने का मौका मिला, हम आपको बता दें, तब बाबा साहब ने वहां पर स्पष्ट प्रावधान किया हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति छुआछूत करता है किसी भी आधार पर तो उसे वो दंडनीय अपराध है, कानूनी अपराध माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। इस बात का प्रावधान बाबा साहब ने संविधान में जरूर कर दिया। लॉर्ड रीडिंग कहते हैं उसे न्याय तो मिलना ही चाहिए और इस तरह के कृत्य को अपराध मानना चाहिए। लॉर्ड रीडिंग जो वकील हैं यहाँ पर अल्पसंख्यक कमेटी में बैठे हैं, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर किसी के साथ भारत के अंदर छुआछूत होता है, जातिवाद, शोषण, अन्याय, अत्याचार होता है तो उसे न्याय मिलना चाहिए और इस तरह के कृत्य को अपराध मानना चाहिए। अध्यक्ष कहते हैं क्या इसे संविधान में लिखा जाना चाहिए? तब लॉर्ड रीडिंग कहते हैं नहीं, मेरा तात्पर्य ये नहीं है। वैसे जहां तक मैं समझ रहा हूं, डॉक्टर अंबेडकर भी ये नहीं चाह रहे हैं, वह महज इतना चाहते हैं कि उनकी ये बात दर्ज कर ली जाए कि मौलिक अधिकारों की घोषणा ही काफी नहीं है, ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक है कि इन अधिकारों का हनन नहीं होने पाए, इसके लिए कुछ उपाय किए जाएं। डॉक्टर अंबेडकर मात्र यही कहना चाहते हैं, अब उपाय तलाशना आपका काम है। क्या उपाय होना चाहिए ये आपका काम है। अध्यक्ष महोदय से बात यहाँ पर लॉर्ड रीडिंग कहते हैं। तब डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं बिल्कुल ठीक, यानी कि लॉर्ड रीडिंग की संपूर्ण बात का सहमति जता दी बाबा साहब ने। अंततः हम यूं कह सकते हैं कि बाबा साहब ने अपनी बात मनवा कर ही यहाँ पर यूं कहें कि वो अपनी बात पर लगातार अडिग थे कि गारंटी चाहिए मौलिक अधिकारों का कोई हनन न कर पाए, ये गारंटी होनी चाहिए संविधान में। अब जबकि ये जो वकील हैं जिनको यहाँ पर अधिकृत किया अध्यक्ष महोदय ने, तो वकील साहब खुद इस बात को कह रहे हैं कि इस तरह के कृत्य को अपराध मानना चाहिए यदि कोई मौलिक अधिकारों का हनन करता है। तो मेरे साथियों, बाबा साहब ने अपनी बात को मनवा लिया और ये क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अंदर थी, जो यहाँ पर गोलमेज सम्मेलन में अपनी हर बात को पूरे तर्कपूर्ण तरीके से रखते हुए अपनी बात को यथार्थ रूप में मनवा लेते हैं। ये निश्चित तौर पर हम सभी के लिए गौरवान्वित करने वाला क्षण है जब हम अंबेडकर संदेश के माध्यम से बाबा साहब के द्वारा एक एक शब्द कहे गए, एक एक शब्द को यहाँ जानने की कोशिश कर रहे हैं। आज के अंबेडकर संदेश का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरे साथियों, वो यही है कि संविधान में किस बात की गारंटी चाहते थे बाबा साहब, किस बात की गारंटी चाहते थे कि भारतीय संविधान में जो भारत सरकार अधिनियम 1935 की कार्यवाही यहाँ चल रही थी, गोलमेज सम्मेलन के माध्यम से जो नियम कानून बन रहे थे, दलितों, अस्पृश्यों के लिए, विभिन्न अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किए जा रहे थे, तो उसमें बाबा साहब पुरजोर तरीके से कहते हैं कि अस्पृश्यों के लिए संविधान में गारंटी होनी चाहिए। आखिर किस बात की गारंटी चाहते थे? आज के अंबेडकर संदेश को अगर आपने शुरू से अंत तक सुना है तो इस प्रश्न का जवाब देना आपके लिए बहुत आसान है। विश्लेषण के आधार पर इस प्रश्न का जवाब आप आसानी से दे सकते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आज के अंबेडकर संदेश को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाजत, इस उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप इस अंबेडकर संदेश को जरूर शेयर करेंगे बहुजन समाज को। दीजिए इजाजत, आप सभी को सादर नमो बुद्धाय। सामान्य साथियों, हम एक महत्वपूर्ण बात बताना उचित समझते हैं। बाबा साहब की अधूरी इच्छा के अनुरूप एक वैचारिक सेंटर निर्माणाधीन है सारनाथ वाराणसी में,
जहां पर 14,000 स्क्वायर फीट जमीन परचेज कर ली गई है रिंग रोड ग्रीन सिटी फरीदपुर सारनाथ में। बैसाखी सेंटर के प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण कार्य कंप्लीट हो चुका है। शानदार बेहतरीन प्रशासनिक ब्लॉक का निर्माण पूर्ण हो चुका है। आगे अब मुख्य भवन को बनाने की बारी हम सबकी है और इस हेतु आप दिए गए अकाउंट नंबर पर अपना अमूल्य योगदान कर सकते हैं। आज का अम्बेडकर संदेश हम लेकर उपस्थित हुए थे मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली की प्रेरणा में। प्रस्तुत करता मैं स्वयं सर्वजित आर्य, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, IIT सेल आवाज का नई दिल्ली। मिलेंगे नए डॉक्टर अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाजत। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय जय। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।